हेलो बच्चों, चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10 mm ऑफ मर्क्यूरी व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड। तो ये हो जाता है पीएस, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन इज 0.2। मोल फ्रैक्शन भी दिया गया है। व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द 20 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो ये फिर से एक अलग वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसिडर करते हैं दो डिफरेंट केसेस। ठीक है, हमें पता है फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। अब हमारे पास दो कंडीशन है, एक बार हम ले रहे हैं 10 mm ऑफ मर्क्यूरी, एक बार ले रहे हैं हम 20 mm। तो कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट में क्या लेते हैं कि हमारे पास है 10 है हमारे पास mm ऑफ मर्क्यूरी, तो ये हो जाता है पी नॉट इक्वल टू, हम इसे कंसिडर करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये अगर हम देखते हैं तो ये हो जाता है सोल्यूट का, यहाँ पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन है 0.2, तो ये हो जाता है 10 बाई पी नॉट इक्वल टू 0.2। ठीक है, या हम उसे लिख देते हैं पी नॉट इक्वल टू 10 बाई 0.2। इसी तरह से हमारे पास दूसरा है जो कि हम 20 mm ऑफ मर्क्यूरी कंसिडर कर रहे हैं। तो सेकेंड केस में हम लेते हैं 20 बाई पी नॉट इक्वल टू, ये हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यहाँ पे हम जब बोलते हैं तो हमारे पास है, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम कंसिडर करेंगे ये दोनों इक्वेशन। ठीक है, और हम दोनों इक्वेशन जब कंसिडर कर लेते हैं तो हमारे पास पी नॉट की वैल्यू है, पी नॉट यहाँ पे 10 बाई 0.5 है, तो ये हो जाता है 20 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 0.2, दैट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाता है यहाँ पे 0.4। अब हम कंसिडर करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, हमें पता है 1 माइनस 0.4, तो ये हो जाता है 0.6। तो हमारे पास दिया गया है 0.6। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे बी ऑप्शन।